भगवान को जब श्री राधा रानी के साथ ये गोलोक धाम में विहार कर रहे थे, उस समय श्री राधा रानी के भाई थे सुदामा जी, उन्होंने वहां पर प्रवेश किया। इन दोनों ने देखा नहीं, कृष्ण और राधा ने देखा नहीं कि श्रीदामा जी का आगमन हुआ है, इसलिए ये दोनों विहार में मगन थे। अब श्रीदामा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्रोध में आकर के इनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों जब विहार करते हो, रास करते हो, तो इतना मगन हो जाते हो कि कौन आया कौन गया इसका तुम्हें भान नहीं रहता। इसलिए जाओ, तुम मानवीयों की तरह, मनुष्यों की तरह तुम्हारा स्वभाव हो गया, तो तुम्हें पृथ्वी लोक में मनुष्य बन करके जाना पड़ेगा और तुम्हें 100 वर्ष का वियोग भी सहना पड़ेगा एक दूसरे से। तो वही ईश्वर जब इस धराधाम में आए, इस भूलोक में आए, तो भगवान जब भूलोक में आते हैं तो राधा रानी की इच्छा नहीं थी कि हम गोलोक को छोड़ करके इस पृथ्वी लोक में जाए। कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं है जाने की, आपसे बिछो, इस गोलोक से बिछो, मुझे सहन नहीं होगा, क्योंकि ना वहाँ यमुना होगी, ना वहाँ निधिवन होगा, ना वहाँ गोवर्धन होंगे, हम कहाँ विचरण करेंगे, कहाँ जाएंगे। तब भगवान ने उपाय निकाला और उसी गोलोक धाम की 84 कोस की जो मिट्टी थी उठा करके स्थापित कर दी। कहाँ? इस पृथ्वी लोक के उस वृंदावन 84 कोस क्षेत्र में महाराज। इसलिए कहते हैं शास्त्र पुराण कि आप यदि वृंदावन की 84 कोस की जो परिक्रमा है वो एक बार कर लेते हैं तो आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और गोलोक की प्राप्ति होती। चाहे आप संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कर लीजिए या 84 कोस की परिक्रमा कर लीजिए, तो परिणाम वही मिलेगा। इसलिए चाहे जगह जगह भटको और चाहे एक जगह भटक लो महाराज, मुक्ति संभव है, मुक्ति मिल जाएगी। तो वही पावन गोलोक की भूमि की स्थापना हुई ब्रज 84 कोस में महाराज, और तब कहीं जा करके राधा रानी और गोविंद का आगमन हुआ, प्राकाट्य हुआ, और इन्हें 100 वर्ष का वियोग भी होगा, आगे की कथा में हम सुनेंगे। तो आज उसी परम पावन भूमि में भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है, लाला ने जन्म लिया है। अब ऐसा उत्सव मनाए कि देवी देवता तो पहले से आकर के विराजमान हुए हैं, सब स्वयं रूप धारण कर करके आए हुए हैं। आज तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि महाराज हमें भी ब्रज 84 कोस में कोई न कोई रूप में जन्म दे दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज बात ऐसी है कि जगह जो है पहले ही भर गया है, सब के सब जा चुके हैं, कुछ तो बना दो, पंछी बना दो, वृक्षी बना दो, कुछ भी बना दो, कीड़े मकोड़े बना दो ब्रज में। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि सबरे पद भर गए, अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं। तो इन देवताओं ने कहा कि महाराज यदि कोई स्थान हम ढूंढ करके ले आए तो क्या बना दोगे हमें? बोले अवश्य बना देंगे, लेकर के आओ। तो देवताओं ने कहा कि महाराज ब्रज की रज ही बना दो, क्योंकि रज की तो कोई गिनती नहीं, कोई गणना नहीं, जितना हो उतना ही ज्यादा उसका भाव होता है। इसलिए महाराज हमें उस ब्रज की रज ही बना दो। इसीलिए कहा है ना कि 3 लोक तीरथ नहीं, जैसी ब्रज की धूल, लिपटी देखी अंग सौ, भाग जावे यमदूत। कि रमण रेत लोट्यो नहीं, अरे कियो न यमुना पार, और रे मन मूरख तू ना जान्यो, ब्रज को तो महान। तो ब्रज की रज ऐसी है महाराज कि देवता भी इस रज के रूप में बन करके आए। इसलिए ब्रज की रज यदि इस देह से लग जाए तो संत कहते हैं, श्री हरिदास जी कहते हैं कि महाराज इस ब्रज की रज को यदि लिपटे हुए देख ले कोई आपके देह में, तो यम के दूत भी आपका स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए संत आज भी आप जाएंगे तो संत आज भी उस ब्रज में, उस रज में लौटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रज 84 की रज में मेरे गोविंद ने खेला है, क्रीड़ा की है। जब खेल किया है तो ऐसा मानना है कि शायद कोई ना कोई रज, कोई ना कोई कण जो कन्हैया के चरणों से लगा हो और मेरे इस शरीर से लग जाए तो शायद मेरी मुक्ति हो जाए। इसलिए आज भी उस ब्रज रज में सब लौटते हैं, खेलते हैं उस ब्रज रज को
अपने सिर पर धारण करते हैं। ऐसी उस ब्रज रज की महिमा।